हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4 के 2 देखिए तो हल करते हैं। तो इसमें देखिए तो वही है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो देखिए तो जैसे यहाँ दिया है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ये 4 विकल्प है। इस 4 विकल्प में से किन्हीं एक आंसर जो है सही होगा। तो देखिए तो अब यहाँ जैसे 1 है तो 1 लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस tan थीटा है तो क्या करना है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा अब बटा में cos थीटा, ये सूत्र होता है। प्लस है तो प्लस सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं 1/cos थीटा। इंटू है तो इंटू, फिर एक है तो एक, प्लस है तो प्लस, और ये cot थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा और बटा में साइन थीटा। यहाँ माइनस है तो माइनस, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा। अब ये सूत्र पता कैसे लगेगा, तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, पता लग जाएगा। यानी 8.4 के प्रश्न संख्या 1, उसमें ये सब सूत्र का जो है प्रयोग किया गया है, बताया गया है, समझाया गया। तो देखिए तो ये सूत्र है। अब देखिए तो नहीं कुछ तो नीचे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी नहीं कुछ तो नीचे 1 हो गया। अब यहाँ 1 cos थीटा का लघुत्तम अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है cos थीटा। देखिए यहाँ, अब देखिए तो 1 से अगर cos थीटा में भाग देते हैं तो भागफल आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, प्लस है तो प्लस, cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे तो यानी cos थीटा से cos थीटा कट गया। कितना बार में कटा, एक बार में। तो 1 को sin थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा 1। 1 को क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 1। अब देखिए तो इधर भी सेम है। अब देखिए तो यहाँ 1 sin थीटा का लघुत्तम निकालते हैं तो ये हो जाता है sin थीटा। अब 1 से sin थीटा में भाग देंगे तो भागफल आएगा sin थीटा। sin थीटा को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है sin थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1। यानी sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, यानी एक बार में कटा तो भागफल 1। 1 को cos थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 1। हालांकि ये भिन्न पर के जोड़ घटाव आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो एक बार अच्छा से देखिए, समझ जाएंगे। अब देखिए तो जैसे यहाँ है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 है, यहाँ भी देखिए सेम है, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है। यानी इसे पहले लिख दे और इसे बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए लिखते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और बटा में कितना है cos थीटा। अब देखिए तो इधर भी है तो लिखते हैं sin थीटा। देखिए तो यहाँ sin थीटा, यहाँ पहले है cos थीटा तो यहाँ पहले लिख देते हैं, चूँकि आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि दोनों प्लस में है तो यहाँ से लिख देते हैं cos थीटा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ sin थीटा है तो यहाँ लिख देंगे sin थीटा, और यहाँ -1 है तो -1। अब देखिए तो यहाँ एक सूत्र का प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पूरा को पढ़ते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इसे a मान लिए और एक जो है उसे b मान लेते हैं। फिर देखिए यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर a मान लेंगे और यहाँ एक को b मान लेंगे। यानी कि ये पूरा को अगर a मान लेते हैं, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको पूरा मान लेते हैं a और ये हो जाता है b। मान के चलना है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो गया a, ये पूरा हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस b। यहाँ देखिए तो ये पूरा हो गया यहाँ तक a, तो a माइनस b, और इस पर एक सूत्र होता है जैसे a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर सूत्र होता है a² माइनस b²। ये सूत्र आपको पता होगा अच्छे से। देखिए तो यहाँ a प्लस b, तो ये a जो है पूरा है, यहाँ भी a पूरा है, तो यहाँ लिखते हैं a², तो यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। चूँकि दोनों को a माने हैं तो a लिख दिए और स्क्वायर चढ़ा दिए, a ये है, फिर प्लस यहाँ देखिए तो सूत्र में माइनस है तो माइनस b², b के स्थान पर दोनों जगह कितना है 1, तो कहीं से लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ cos थीटा इंटू sin थीटा, चूँकि यहाँ कुछ नहीं है चिन्ह तो इंटू मतलब गुना होता है, तो ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा और नीचे से नीचे
गुना हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा गुना करेंगे तो ये हो जाता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए तो यहाँ भी एक सूत्र का प्रयोग होगा, तो आप ध्यान से देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा सूत्र जानते होंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ देखिए तो इसे अब a मानते हैं, पहले तो ये दोनों को a माने थे, हल करने के बाद अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग मानते हैं, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हल करते हैं तो a स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर सूत्र में देखिए प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो जैसे यहाँ ये पूरा को यहाँ a मान लिए हैं प्लस b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ a स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ b के स्थान पर क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए तो सूत्र में है यहाँ प्लस, तो प्लस 2 है तो 2a, तो a के स्थान पर यहाँ मान लिए हैं कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, फिर गुना, और b के जगह पर है यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। और यहाँ देखिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो -1। अब देखिए तो बटा, अब यहाँ देखिए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बात आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ बताए थे नहीं, पूरा को हम a माने थे यहाँ तक, यहाँ भी a है, ये b है, ये b है, तो फिर एक बार क्या किए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब ये दोनों को अलग अलग तोड़े हैं, फिर सूत्र पर लाए हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे पिछला क्वेश्चन में बताए होंगे, आप देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ लिखते हैं 1, फिर प्लस है तो प्लस, देखिए तो 2 गुना कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाता है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1। अब देखिए तो बटा के नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए तो ये +1 है और पीछे -1 है, तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, यानी कट के 0 हो गया। अब देखिए तो यहाँ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो यहाँ देखिए तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा ऊपर नीचे कट गया, तो बचा कितना 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो इस प्रश्न का आंसर जो है 2 हो गया, जो कि विकल्प संख्या देखिए तो ऑप्शन सी में व्यवस्थित किया गया है, यानी ऑप्शन सी है, और आंसर कितना हो गया 2। तो इस प्रश्न का आंसर 2 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 2-3 सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है, पलट दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये सूत्र का प्रयोग यहाँ tan थीटा के स्थान पर हुआ है, फिर कॉट थीटा, एक हुआ है सेक थीटा के स्थान पर कोसेक थीटा, तो ये सूत्र यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा समझ जाइए, जगह दिक्कत हो रहा है, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, फिर कोसेक थीटा है तो यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। तो ये 4-5 सूत्र का प्रयोग हुआ है, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो सूत्र को देखिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ निश्चित रूप से आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।